और जो अभी अभी जम्मू कश्मीर घूम करके आए, उन्होंने देखा होगा कितने आन बान शान के साथ आप जम्मू कश्मीर में जा सकते, घूम सकते, फिर सकते। मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था, और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे, देखते हैं किसने अपनी माँ का दूध पिया है, जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता। और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले, 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा, और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। सबको नमस्ते, मैं आपका वेंकट। साथियों, आज ये सुसन्ना का खुलेआम दिन दहाड़े लोगों की कमाई में से दशमान 10% कमीशन पैसा मांग रही है बेशर्म से। तो इसके बारे में कुछ बात करेंगे सुसन्ना का से। आ जाओ सुसन्ना का, इतनी बेशर्म खुलेआम लोगों को दशमान पैसा मांग रही हो ना, शर्म करो शर्म। लोगों की कमाई का पैसा खाने के लिए ये ब्रिटिश लोगों का आइडियोलॉजी 10% टैक्स वसूल कर रहे हो ना, इतनी बेशर्मी जिंदगी में कहीं नहीं देखा मैं। पिक्चर चालू करो बे। आपको देखना है कि क्या राहुल गांधी सचमुच में मेरे भाषण को एक्सेप्ट नहीं करो आप, मगर क्यों? अब मेरे भाषण को डाउट करो। नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ कुछ प्रश्नों के उत्तर जो आपके मन में हमेशा से चलता है कि दशमांश किसको देना चाहिए, कहाँ। अरे सुसन्ना का, हमारे मन में हमेशा प्रश्न चलता है कि आपको कब बोला हमने, और दशमान किनको देना बोल के हम तुमसे कब पूछा? हाँ, कब पूछा क्या तुमको? हमारा मन में सवाल पैदा हो रहा है, हमारे पैसा ज्यादा दर्द ज्यादा है, ये दशमान पैसा किनको देना, ब्रिटिश वालों का गुलामगिरी का टैक्स किसको बनना? कब पूछा तुमको हम लोगों ने? कब प्रश्न पूछा आपको? क्या सब तुम लोग क्रिएट कर लेते हो, स्टोरी आके बोलते हो क्या पैसा लूटने के लिए? छी! अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फैमिली बिजनेस है, ऐसे ही बिजनेसेस है। चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद बाड्रा। फैमिली बिजनेस है, काफी फैला हुआ बिजनेस है। राहुल गांधी दुनिया के सबसे बड़े जो शिक्षा के संस्थान है वहां से पढ़ के आए हैं। अच्छा, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की उनकी डिग्री है। ठीक है। कैम्ब्रिज से उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री, एमफिल डिग्री उनको मिली। ठीक है, समझ गया। आप उसको पप्पू बनाते हैं। अच्छा बात नहीं है। पूरे देश भर में आपकी सहायता के साथ मेरे मीडिया के दोस्तों, डिग्री आपने देखी नहीं, सच्चाई आपने देखा नहीं, उनको पप्पू बना दिया। पर देना चाहिए, किस प्रचारक की सुनना चाहिए, और प्रार्थना के साथ दवाई ले सकते हैं या नहीं। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी, और इसी से जुड़ा एक ऐसा सच मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ जो शैतान नहीं चाहता कि आपको पता चले। इसलिए इस सच को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आप मुझे कॉमेंट करके बताएं कि आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर का काम और भी ज़्यादा लोगों तक फैलने पाए। चलिए इस वीडियो को शुरू। अरे सुसन्ना का, ये शैतान कौन है? ये शैतान आप लोग तक पहुंचना नहीं चाहिए चाहता है, ये तुम कहते हो। यानी कि तेरा ये जो बाइबल का परमेश्वर कहते हो ना, यहोवा को, जो राक्षस को, कलयुग का राक्षस, गैंग लीडर, एक टेररिस्ट को तुम परमेश्वर कहते हो ना, तो वो
लोगों तक पहुंचना नहीं चाहता था क्या समाचार को? फिर तो जब शैतान आड़ा पड़ती है तो तुम कैसे पहुंचा सकते हो? तेरे परमेश्वर का हाथ ही नहीं हो रहा है। अगर तुम पहुंचा सकते हो तो तुम्हारा परमेश्वर पहुंचा सकता है ना। जब पूरी लोगों तक तुम समाचार फैला सकती हो तो शैतान कैसे आड़ा पड़ेगा? बोलिए, क्या बोलती हो क्या नहीं, खाली बक बक करते रहती हो, एक को भी एक समझ में आता नहीं, वट्टा 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 बोलते ही रहती हो। अरे थोड़ा निदान से बोलो, शांति से बोलो, क्लियरिटी समझा के बोलो, जो आम लोग भी समझे। दशमान पैसा लूटने के लिए बहुत बड़ा प्लान किया है तुमने, हैं? चलो हम लोग भी प्लान किया है कि ब्रिटिश लोगों को दशमान पैसा टैक्स मत बंदो, इस ब्रिटिश लोगों को मजहब को गुलाम मत बनो के हम भी लोगों को शाना करते हैं, समझे क्या? ठीक है, आगे बोलो। मुझे प्रधानमंत्री बना दो तो सूरज उस साइड से उठता है, उसको इस साइड से उठा दूंगा। आर यू कॉमेडी मी? 5 महीने महात्मा गांधी कहते थे, सत्याग्रह की बात करते थे। सत्याग्रह का मतलब सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। के मन में क्यों आए हैं? क्योंकि आप दुविधा में हैं, आप डबल माइंडेड हो चुके हैं। एक बार आपके माइंड में लगता है कि इस पास्टर को दशमांश दूं, एक बार लगता है कि इधर दूं, तो आप भटक गए हैं। आपका मन जो स्थिर होना चाहिए वो नहीं है, और इसी वजह से आप अपने जीवन में निर्णय सही से नहीं ले पाते हैं। आप विश्वास में डगमगा जाते हैं। बड़े बड़े जब निर्णय लेना होता है, जैसे कि मुझे इस काम को करने के लिए आगे जाना चाहिए या नहीं, तो वो चीज को लेकर के आप ज्यादा मन में कंफ्यूज रहते हैं। कई बार आप जब गलत निर्णय लेते हैं तो वो आपको मृत्यु तक भी लेकर के जा सकता है, आपका एक निर्णय। और इसीलिए आपको परमेश्वर के वचन में बने रहने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चाई है। और जब आप सच्चाई को जानते हैं तो आप उस सच्चाई को पकड़ करके रखते हैं, और आपको पता है वचन आपके अंदर है, तो क्या सही है क्या गलत है उसमें आप अंतर कर पाते हैं और परमेश्वर में बढ़ पाते हैं। और इसीलिए जो इंसान के अंदर परमेश्वर का वचन होगा वो कभी दुविधा में नहीं होगा, उसका माइंड कभी भी डबल माइंडेड नहीं होगा वो इंसान कभी भी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का जीवित वचन है, उसको सच्चाई पता है कि क्या करना सही है क्या नहीं है। तो आपके अंदर जो ये दुविधा है वो कहाँ से शुरू होती है? वो आपके मन से, आपके विचारों से शुरू होती है। जब आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, गलत विचार आते हैं, वो किस तरह के होते हैं? एक विचार आपको कहता है कि आप पापी हैं, और एक विचार कहता है कि नहीं, परमेश्वर ने तो आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध किया है, आप बचाए गए हैं, आपका उद्धार हो चुका है। लेकिन एक तरफ क्या आपके मन में चल रहा है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं कैसे प्रार्थना करूँ, परमेश्वर मेरी नहीं सुनेंगे, प्रार्थना का कोई फायदा नहीं है। और एक तरफ आपके मन में चल रहा है कि नहीं, मुझे प्रार्थना करना है। तो एक तरह से आप अपने मन में ही, अपने विचारों में ही ये युद्ध लड़ रहे होते हैं, लेकिन आप इस युद्ध में जीत नहीं पाते, क्योंकि आपने वचन को जाना ही नहीं है कि एक शैतान की चाल है। वो सबसे बड़ी चाल है शैतान की, कि वो आपके मन में विचारों को डालेगा ही। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा करना बंद कर देगा, वो डालते रहेगा। जितना आप प्रभु में बढ़ेंगे तो उतना ज्यादा ऐसे विचार आएंगे ताकि आप आगे ना बढ़ सके, ताकि आप उन कामों को ना करें जो परमेश्वर चाहते हैं करना। जब आपका मन दुचित्ता हो जाता है तो आप भटक जाते हैं, और इसीलिए आपको जो प्रार्थना का जीवन जीना चाहिए वैसे आप नहीं जी पाते हैं। जो समय आपको प्रार्थना में देना चाहिए, प्रभु में बने रहना चाहिए, वो आप इधर उधर की बातें करने में देते हैं, इधर उधर बुरी संगति में चले जाते हैं, बहुत सारे पूरी दुनिया में भटकने लग जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि आपने यहोवा परमेश्वर की शक्ति को जाना ही नहीं है, जो कि आपको जानना चाहिए था। तो इस बात को समझना है, क्योंकि शैतान की यही चाल है कि वो ऐसी कोशिशें आपके जीवन में करेगा, ऐसी परेशानियां, ऐसी रुकावटें आपके जीवन में लाएगा कि आप परमेश्वर से दूर हो जाए। शैतान का तो सुनाना साथियों, सुसन्ना यक्का क्या कह रही है, लोगों को कैसे भड़का रही है, लोगों को कैसा गुमराह कर रही है, लोगों को कैसा बेवकूफ बना रही है। अरे सुसन्ना यक्का, जब शैतान हमारी दिमागों में बुरी विचार, गलत विचार डाल सकती है, उसकी औकात है क्या? तेरे ये बाइबल का परमेश्वर कह रही हो, यहोवा, यीशु मसीह, हिजड़ा, डरपुक, तो क्या ये तुम्हारा परमेश्वर हमारा दिमाग में अच्छे विचार नहीं डाल सकता है क्या? जब शैतान हमारे दिमाग में गलत विचार डाल सकता है
उसके पास उतनी ताकत है गलत विचार डालने की, क्या फिर हमारे दिमाग में सही विचार डालने की तेरे बाइबल का परमेश्वर के पास औकात नहीं है क्या? इसलिए तुम बोल रहे हो ना। जब उसके पास औकात होता हमारे दिमाग में सही विचार डालना, तो शैतान डाले तो भी शैतान का काम चलेगा नहीं ना, है कि नहीं साथियों? सोचो ये सुसन्या का क्या कह रही है, शैतान का जो विचार डालता है इंसान के अंदर वही शक्तिमान है। इसका जो बाइबल का परमेश्वर कह रही है ना, यहोवा, ये कोई शक्तिमान है ही नहीं। तो इसका ये लोगों को दिलों में दिमाग में अच्छे विचार डाल नहीं सकता, डालने की औकात और शक्ति नहीं है करके ये खुद ही बोल रहे हैं, समझे ना साथियों? तो ये बोल के ये सुसन्या का लोगों को बोल के लोगों को दिमाग में अच्छे विचार डालने की कोशिश करे, क्योंकि इसका परमेश्वर का हाथ ही नहीं हो रहा है लोगों के दिल में अच्छे विचार डालना। लेकिन शैतान को डाल सकता है इंसान के अंदर बुरे विचार, है कि नहीं साथियों? लेकिन इसका परमेश्वर का हाथ से नहीं होता बाइबल का, क्योंकि ये एक साधारण व्यक्ति है कि नहीं? हाँ साथियों, ये सुसन्या का काउंटर का वीडियो, आज का वीडियो इतना ही, देखेंगे फिर का अगला वीडियो में। तो इनका वीडियो बहुत है, हर एक वीडियो को हम काउंटर दे देंगे, तो इनका हर एक वीडियो का काउंटर देखना है। अरे बकरी के मेंढियों मेरे क्रिश्चियन भाई लोग, इसकी बात सुन के दशमान पैसा, ये ब्रिटिश लोगों को गुलाम बन के टैक्स बनना नहीं, आपका कमाई में से 10% टैक्स बन के गुलामगिरी में जीना नहीं कभी जिंदगी, समझे? जैसा मंदिरों को जाते होते थे ना पहले, तुम लोग मंदिरों को कैसे जाते थे, वैसे जाके 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये जितना भी है उनको फेंको मुंह पे, घर पे आ जाओ प्रेयर करके। नहीं तो ये लोग तुम्हारा कमाई में से 10% लूटते हैं महीना महीना, और संडे संडे फिर लूटी करते हैं पैसे आपका। सोचो, ये ब्रिटिश लोगों का चाल है, आपका कमाई में से 10% खाने का, तुम्हारे को गुलामगिरी बना के तुम्हारे कमाई में से 10% दशमान पैसा लूटने का एक धंधा है, व्यापार है इनका, समझे? जब ये बोलती है ना सुसन्या का यहोवा शक्तिमान शाली है, वो है, ये है, लहसुन है, बोलती रहती है ना, क्या फिर इसका भगवान दशमान पैसा 10% पैसा इनका भगवान नहीं दे सकते इनको? एक ये सब सृष्टि किया, वो किया, ये किया लोग बोलती है ना, ये फिर कागज का नोट को तैयार करके इनको दे नहीं सकती, दे नहीं सकता कैसे? पूछो इसको। गरीब लोग, हम लोग कमाई से पैसे में 10% क्यों दे रहे इनको? क्योंकि इनका भगवान ने क्या भी नहीं है, ये लोगों का धंधा है, एक बाइबल बोलने का पुस्तक को लिख लेके लोगों के पास कमाई में का 10% पैसा लूटना एक धंधा है इनका, समझे? तो इनको गुलामगिरी मत करो, वो 10% पैसा आप टैक्स भर के गुलामगिरी में मत जियो, समझे? हमारा भारत देश के लिए महान महान लोग, शिवाजी महाराज, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महान महान लोग त्याग किया है अपने जीवन के लिए, ये ब्रिटिश लोग को भगाया। तुम फिर उसका ब्रिटिश लोगों का मजहब का गुलाम बन के, टैक्स बन के गुलामगिरी में मत जियो, समझे? तो अगला वीडियो मिलेंगे साथियों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, और फिर सारी दुनिया से फैला दो इस न्यूज को, समझे? जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।